तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने मध्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंचचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णगम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने विभीतितानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतु अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर प्रसन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति वार्ता व्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म जिमे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्त बीतराग भया क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मध्वामागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य। तो भगवान कर्मयोग के तत्व के ऊपर चौथा अध्याय कह रहे हैं, जिसमें कहा किम कर्म किम अकर्म। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवियों पत्र मोहिता, बड़े बड़े जो विद्वान पुरुष हैं, कवि कवे कवे कहा है। कवे मतलब जो कवि जो विद्वान है वो भी मोहित हो जाते, मतलब मोह में पड़ जाते। कर्म और अकर्म तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं उसी कर्म तत्व का तुझे भली भांति वर्णन करूंगा। यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर मोक्ष अशुभात, संसार को अशुभ कहा। संसार में अशुभ इसलिए है कि इसमें संसार बंधन अशुभ है। हम आके बंध जाते हैं बजाय मुक्त होने के लिए। मनुष्य शरीर मिला था मुक्ति के लिए, हम अपने आप के स्वरूप को जान लें। आत्म साक्षात्कार की बात हो रही थी कि हम अपने आत्मा का साक्षात्कार मतलब अपने आप अपने स्वरूप का जानना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। तो उसको भगवान कहते हैं कि ये जो अशुभ संसार है, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा इस कर्म तत्व को जानने के बाद। तो 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 17वें में उस आत्म कर्म तत्व की बात आगे बढ़ाते हैं। कर्म अकर्म 3 शब्द लगा दिए। विकर्म कर्मणो अपि बोधव्यम, 3 बार बोधव्यम कहा। बोधव्यम च विकर्मण अकर्मश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति, भगवान कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो इसलिए कर्म को जानना चाहिए, कर्मों का तत्व जानना चाहिए। तत्व का मतलब यथार्थ स्वरूप, कि कर्मों का जो यथार्थ स्वरूप है उसको जानना चाहिए, विकर्म का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए, और अकर्म अकर्म का जो यथार्थ स्वरूप है, जो तत्व है, उसको भी जानना। तीनों में तत्व कहते हैं, तत्व से जानना चाहिए। कर्म विकर्म अकर्म, तो 3 शब्द आए, कर्म विकर्म अकर्म। तीनों को भगवान कह रहे हैं यथार्थ रूप से जान जाता है। क्यों उसको जानना चाहिए? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्मों की जो गति है बहुत ही गहन है। गहन इसलिए है कि वो कर्म जो है वो मुक्त करा सकते हैं। अगर हमें बोध हो चुका है, उस कर्म के तत्वों का हमें ज्ञान है, तो वो हमें, जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, तो वही कह दिया मेरे कर्म भी दिव्य हैं, जन्म भी दिव्य है। इसको जो तत्व से जानता, तो उस श्लोक का जो इसको तत्व से जानता, मतलब मेरे कर्म दिव्य है, इसको जो यथार्थ रूप में जानता है। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मांगते सोच, उसको देह छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, कर्म के द्वारा उसकी मुक्ति हो गई। इस तरह से उसने कर्म किए कि कर्म बंधन नहीं हुआ, और बाकी जो उसके संचित कर्म थे वो भी भस्म हो गए। तो 3 शब्दों को भगवान कहते हैं कर्म विकर्म और अकर्म। इनको जानना चाहिए। इसको जानने के बाद, और विकर्म कर्म साधक करता नहीं है, तो भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है। तो कर्म क्या है? जो पहले आता है कि क्रिया होती है जो प्रकृति में यथारूप क्रिया होती रहती है, और भगवान कहते हैं उस क्रिया के साथ जब कर्ता अपने आप संबंध जोड़ रहा है, क्रिया को करने वाला मैं हूं, तो उस क्रिया का नाम कर्म हो जाता है। तब तक कर्म नहीं बनता जब तक कर्ता उसके साथ जुड़ता नहीं। और कर्ता कौन है? जो उपाधि से युक्त जो आत्मा है वो कर्ता है। जो आत्मा है वो असंग है, अक्रिय है, निष्क्रिय है, उसको कोई क्रिया नहीं करती। लेकिन जब उपाधि से युक्त जो आत्मा है, जिसने अपने आप को अहंकार के साथ जोड़ लिया कि ये मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, तो जो शरीर के द्वारा वो क्रिया करता है उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता, तो वह क्रिया कर्म कहलाती। अगर वो अन्ना जोड़े, जैसे सांस का लेना देना है, सांस आता है जाता है, पलक झपकती रहती है पूरे दिन,
शरीर के अंदर अनंत क्रियाएं हो रही हैं, भोजन पच रहा है, हमने खाना तो हमने खाया, लेकिन भोजन अपने आप पच रहा है। तो भोजन पचने की जो क्रिया है वो स्वयं हो रही है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैंने भोजन पचाने के लिए 2 घंटे मुझे बैठना है, सांस लेने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो बहुत सारे कर्म हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं हैं जो प्रकृति में अपने आप हो रही हैं, उसके साथ हम कोई संबंध नहीं रखते। संबंध ना रखने के कारण वो क्रिया कहला जाती है कि केवल क्रिया है। तो ना उनमें उसका पाप लगता, ना में उसका पुण्य लगता। स्वप्न अवस्था में हम तमाम उल्टे सीधे स्वप्न देखते हैं, हम देखने वाले भी हैं, किसी को मार देते हैं स्वप्न में। वहाँ ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण बुद्धि वहाँ सोई हुई है, तो उसका हमें पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसी क्रिया अपने आप हो रही है तो ना कोई पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी में कोई आदमी बह गया, मृत्यु हो गई उसकी, गंगा जी को पुण्य और पाप कुछ नहीं लगता। कोई साधु सन्यासी नहा लिए तो कोई पुण्य नहीं लगता, कोई पापी व्यक्ति नहा लिया तो पाप नहीं लगता। तो ऐसे में पुण्य पाप उसके, चूंकि वहां क्रिया के साथ संबंध नहीं है, उसका काम है निरंतर बहते रहा, सतत प्रवाह है गंगा जी के अंदर। जो आएगा नहाया चला गया, उसके साथ ये नहीं मैंने इसको निलाया, मैंने इसको बुलाया। सूर्य लगातार अपना क्रिया करता है, प्रकाश देता है। तो वो कहते हैं सूर्य के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि मैं करता हूं। कर्तापन का अभिमान ना होने के कारण वो केवल क्रिया कहला जाती है, उसको पाप पुण्य नहीं लगता। गीता में भी आया ना, क्या है वो दूसरे अध्याय में ना, सुख दुख में जो समान है, लाभ हानि में, जय पराजय में। ऐसा संभाव में रहते हुए जो व्यक्ति युद्ध जैसा कर्म करता है उसमें भी उसको पाप नहीं लगता। तो मैं कहा अपना कोई भी कर सुख दुख के सम दुखे सम दुखे लाभालाभ, सम दुखे कृत्व है कोई वर्ड जिसमें है कि उसको वो बहुत बढ़िया है, मतलब जीवन में कर्म करने के लिए कि उसको ना पाप लगे ना पुण्य लगे। समय सुख दुखे समय कृत्व, ये सुख दुखे समय कृत्व लाभा लाभो जय जय। दूसरे अध्याय का कोई श्लोक है, 18-19 कोई है, 28 श्लोक बहुत बढ़िया हो। सुख दुख के ही है, सुख दुख के समय कृत्व लाभा लाभो जय जय तत्व युद्धाय युज्यस्व नैवम पाप अवश्य। मतलब यहाँ युद्ध है और युद्ध की जगह उसको अगर अपना बदलने कर्तव्य कर्म को, तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करते हुए न पुण्य लगता है न पाप लगता है। तो एक तरह से ये अकर्म हो जाता है अगर हम समभाव में स्थित होकर करते हैं। सुख आए दुख आए, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, तथो युद्धाय युज्यस्य, मतलब समभाव में स्थित होने पर कर्म करने से पाप नहीं लगता और पुराना पाप भी नष्ट हो जाता। तो ये भगवान कहते हैं कि अगर हमारे समता में भाव है, समभाव मतलब ब्रह्म में स्थिति है, तो कर्म कहते हैं कि कर्म जो है अंतःकरण के जो भाव है उसके अनुसार होता है। कर्म बाह्य दृष्टि से सबके समान है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लेकिन भाव के अनुसार कर्म का जो फल है वो भाव के अनुसार होता है, अंतःकरण के भाव के। तो भगवान केवल भाव देखते हैं, कर्म को नहीं देखते। जो कर्म जड़ है और कर्म बाह्य दृष्टि से सबका एक साथ। जैसे बार बार कहते हैं दान करना कर्म है, यज्ञ करना है, तप करना है। किस भाव से दान कर रहे हैं? सकाम भाव है, कोई कामना के लिए हम भाव कर रहे हैं। अभी बात हो रही है सम्मान की दृष्टि से, हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कि इसने बड़ा भारी दान दिया, ये धर्मशाला बन रही थी, इसने इतने लाख रुपए का चेक दिया, कल अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग आए कि इसने इतना बड़ा दानी है। तो उसके लिए मैं अपनी संतुष्टि के लिए दान दे रहा हूँ, या मैं दान देना मेरा धर्म है, दान देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, मुझे अपने नाम की आवश्यकता नहीं है। तो वो निष्काम भाव हो गया। निष्काम भाव हो गया, वो दान श्रेष्ठ हो गया। तो वो दान कल्याण करने वाला हो गया। एक दान में बंधन है, एक दान मुक्त करने वाला हो गया। यज्ञ है, तप है, कोई भी कर्म है, तो उसके पीछे हमारे अंतःकरण के भाव क्या। अंतःकरण के भाव किसी बाह्य दृष्टि में किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता, केवल अंदर के भाव को जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा अंतर्यामी है वो देखता। हम चाहे कुछ बोलते ना कुछ करते रहे, मन के अंदर जो भाव है, हमारे अंतःकरण में जो भाव है, उसके अनुसार हमारा वो क्रिया जो है या कर्म जो है वो डिसाइड होता है कि वो कर्म है, अकर्म है या विकर्म है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो कर्म की जो निर्धारित होता है, और वो जो पाप है या पुण्य है, शुभ है या अशुभ है, ये सब हमारे भाव के अनुसार होता है, वाणी के अनुसार नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूँ। उस बोलने के पीछे जो मेरा भाव है उसके अनुसार। तो कहते हैं कर्म स्वरूप से देखने में एक से, लेकिन अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो गए, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। तो कैसे हुआ? अंतःकरण के भाव के अनुसार।
तो कहते हैं शास्त्रों में कहा है मुझे ये कर्तव्य कर्म है मेरा, मुझे करना चाहिए। हम्म, तो मैं उस कर्तव्य कर्म को करता हूँ सकाम भाव से। शास्त्र विहित कर्म करना, उसको शास्त्र विहित जो क्रिया है वो कर्म बन जाती है। तो पहली कंडीशन है सकाम भाव से, शास्त्रों के अनुसार जो है बिल्कुल उचित काम कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो मैं करता हूँ शास्त्र में उसको कहा गया शास्त्र विहित है, लेकिन करता सकाम भाव से, मतलब कोई ना कोई मेरे पीछे उसमें कामना है। तो वो जो क्रिया मैं कर रहा हूँ उसका नाम है कर्म हो गया, केवल कर्म। तो भगवान ने कहा कर्मणो अपि बोद्धव्यम, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए। कर्म क्या है? सकाम भाव है, लेकिन शास्त्र विहित है, शास्त्रों के अनुसार है, निषिद्ध नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों में कहा गया। बस उसके पीछे मेरी कामना है, तो वो कर्म बनेगा, सकाम भाव के होने के कारण संचित हो जाए। मुझे इस योनि में, अगले जन्म में, जो कर्म का फल कब प्राप्त होगा इसको कोई मनुष्य नहीं जानता। कौन से किए हुए जन्म में किए हुए कर्म अब हमें भोगना पड़ रहा है जो प्रारब्ध के रूप में, उसको किसी को ज्ञान नहीं है। कभी बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, ज्ञानी है, बहुत अच्छा है, मतलब पूजा पाठी है, जप करता है, झूठ नहीं बोलता, बहुत गुण संपन्न है, परेशानियां है जीवन में, हर तरह से परेशानी है। तो कौन से पिछले किसी जन्म के कर्म जो अब भोगने के लिए प्रारब्ध में लिखे गए थे उसे भोगने पड़ना है। ये जो पुण्य कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, ये जब आएगा इसको भोगेगा। तो फिर कई लोग बड़े गलत हैं, लेकिन बहुत ही पूर्ण उदय हो गए, उनके कोई दुख नहीं है, बड़े सुखी लाइफ है, बहुत बेईमानी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सुखी है। तो मतलब इस कौन से जन्म का पूर्ण कर्म या पाप कर्म किस जन्म में कब भोगना पड़ेगा, इसको इसका निर्धारित प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में होती है। तो सकाम भाव से कर्म करना और शास्त्र विहित कर्म करना, इसको इस क्रिया को कहते हैं कर्म। तो उस कर्म के पीछे देखो क्या है, सकाम भाव, मतलब कामना है, कामना के बसीभूत होकर हम कर्म कर रहे हैं। तो कामना की पूर्ति हो जाएगी, फल भी मिल जाएगा, लेकिन वो बंधन में डाल रहा। तो ये कर्म है लेकिन बंधन में रहा। फिर कर्म में कहते हैं कि निर्लिप्त रहते हुए, कोई फल की इच्छा नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म समझ के, कोई कामना नहीं है उस कर्म के पीछे, बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। कर्म के साथ देखो कितना उच्च कोटि का है कि फल की इच्छा नहीं, तो बिना फल की इच्छा, मतलब फल की इच्छा में जो फल में आसक्ति है वो नहीं है। आसक्ति को भगवान क्यों मना करते हैं? कहते हैं अगर फल में आसक्ति है तो हमारा जो ध्यान है वो फल पे रुका रहेगा कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे किसी बच्चे को मान लो 95% नंबर लाने और उसी में उसकी दृष्टि अटक गई 95 पे, तो उस वो पढ़ाई में ना रह के पता नहीं 94 ना आ जाए, 90 ना आ जाए, मतलब मस्तिष्क में ना एक उधेड़ बुन सी शुरू हो गई उस नंबर को लेते हुए। तो जो उसे कंसंट्रेशन करना चाहिए था पढ़ाई में वो ना होके उसके बाद मुझे क्या करना है, 95 आ गए तो वहां एडमिशन लूंगा, 80 हो जाए। तो अभी उसे ध्यान देना था, पूरी एकाग्रता करनी थी पढ़ाई पे। तो फल की इच्छा के कारण उसकी जो एकाग्रता है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो भगवान कहते हैं जब तुम फल तो हर कर्म का मिलता है, जो भी आप बीज धरती में लगाएंगे बीज के अनुरूप अंकुरित भी होगा और फल भी आएगा। एक जगह भाष्य में आता है शंकराचार्य में कि वो कहते हैं जब हम भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल और ज्यादा हो जाता है। कि भगवान तो जो देते हैं तो खुल के देते हैं, मतलब इतना देते हैं कि संभलता नहीं जीभ से, तो इतना दे देते हैं। सुदामा की इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, लेकिन भगवान ने 2 मुट्ठी खावर खाया तो कितना उसको दे दिया। तीसरे पर तो उन्होंने हाथ पकड़ा पड़ा उनको, तीनों लोग का किस ऐश्वर्य ना दे दे। तो भगवान जब देने पर आते हैं ना तो कोई मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं, उनके लिए थोड़ा सा भी बहुत है। तो उसको कहते हैं कि जब वो निर्लिप्त भाव से करता है, आसक्ति नहीं रखता कर्म में, अपना कर्तव्य कर्म समझ के अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है। कल एक भागवत का श्लोक था जो भगवान शंकर ने जो प्रेचेताएं थी ना वो उनको दिया था 10 चतुर्दश स्कंद में। तो उसमें शब्द बहुत बढ़िया था, उसमें कहते हैं अपना वर्ण आश्रम और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, मतलब जो हमारा स्वधर्म है उसका पालन करते हुए व्यक्ति 100 जन्मों तक अगर ऐसा करता रहे, 100 जन्म शब्द लिखा हुआ, 100 जन्मों तक ऐसा करता रहे तो ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर लेता। तो हालांकि मैं सोच रहा था इसको पढ़ने के बाद कि 100 जन्म का मतलब जैसे पहले 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे तो इंद्र की पद की प्राप्ति हो जाती थी 100 अश्वमेध। तो इंद्र उसमें व्यवधान डालते थे,
कि सौमा यश्मी के पूरा ना हो जाए, नहीं तो मेरा पद ले लेगा। तो भागवत में श्लोक में 100 आया, 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर लेती, ये मतलब उसमें था। महादेव जी कह रहे हैं। तो वो उसके आगे अनंत भक्ति का बहुत बढ़िया उन्होंने बोला था, कल या परसों में कह भी रहा था। तो इसमें कहते थे कि उससे भी अधिक प्रद, ये कहते हैं चतुर्थ स्कंद में, कौन सा अध्याय है, 24वें अध्याय में 28वां श्लोक है। जो व्यक्ति, हाँ ये भी देखो क्या बढ़िया बोला, पुरुष के लिए बहुत बढ़िया बोला। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष, देखो पुरुष को क्या बढ़िया बोला, जो हम पुरुष है, जीव संज्ञा, जिसकी जीव संज्ञा है उस पुरुष का, मतलब ऐसा पुरुष जिसकी जीव संज्ञा, मतलब जीव है सब। तो जीव संज्ञक पुरुष और अव्यक्त प्रकृति, इन दोनों के जो नियामक हैं वो भगवान वासुदेव है। उन भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। तो नियामक है ना, सत्य शब्द जो आता है, सत्य तो 3 शब्द है, सकार, तकार, या, यम। तो सकार का मतलब है जो सदा रहने वाला है, मतलब अनिश्वर, जिसको कभी नाश ना होता हो। और तकार का मतलब है नाशवान, और या का मतलब है यम, जिसका नियामक। इन दोनों का जो नियामक है उसको कहते हैं सत्यनारायण। कि सत्य में नश्वर और अविनाशी, तो सा से अविनाशी और ता से नश्वर और या से यमन करने वाला, ये उपनिषद में है सत्य का संधि विच्छेद। उपनिषद में मंत्र है सत्य के ऊपर। तो सत्य का 3 शब्द का तो नियामक किसका है, नश्वर शरीर और अविनाशी जीव। तो नश्वर शरीर अविनाशी जीव का जो नियंता है, जो अंतःकरण में बैठा हुआ अंतर्यामी परमेश्वर है, इन दोनों को नियंत्रित रखता है, शरीर को भी और जीवात्मा को भी। तो यहाँ जीवात्मा का नाम देखो क्या बढ़िया दिया, जीव संज्ञक पुरुष है। पुरुष लेकिन जीव बना हुआ है, जीव आत्मा की उपाधि ले रखी है। तो पुरुष जो परमात्मा है वही जीव बना हुआ, जीव की संज्ञा है। तो जो इन दोनों के, तो फिर कहते हैं, कहते हैं अपने वर्ण आश्रम धर्म का भलीभांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है, और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंच अतीत परम पद को प्राप्त होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि जब वो अपना स्वधर्म का पालन करते हुए अपना नियत कर्तव्य कर्म करता है, जिसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, जिसमें उसकी फल की इच्छा के लिए कर्म नहीं कर रहा, फल की इच्छा होगी तो सकाम भाव होगी करना अपने कर्तव्य। जैसे मान लो हमारा कर्तव्य कर्म वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में हमारा कर्तव्य कर्म है कि हमारा कोई बहुत ज्यादा समाज या परिवार ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमारी ड्यूटी नहीं है। तो हमें एक अपने स्वरूप का बोध करने के लिए जो भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं, जो ईश्वर की शरणागति है, जो ईश्वर के साथ जप है, ध्यान है, इसमें जो हम अपना समय देते हैं, ये हमारा स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, हमारा धर्म है वानप्रस्थ आश्रम का। तो भगवान ये कहते हैं अपने वर्ण आश्रम, आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तो उसके अनुसार जो अपने स्वधर्म का पालन करता है, भाव से भगवान की शरणागति। अनन्य भाव मतलब अन्न के साथ हमारा संबंध न रहे। अन्न है जो बाकी, अन्न में शरीर भी है, क्योंकि हम तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, और शरीर बना हुआ है प्रकृति के 5 महाभूतों से, प्रपंच है 5 महाभूत, इसके ये भी हमारे लिए अन्न है। इससे पहले कोई दूसरा शरीर था, तो शरीर बदलते जा रहे हैं, ये अन्न है और मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं होता। उसको भगवान कहते हैं कि जब ये उसको ज्ञान होता है तो अकर्म का तत्व क्या है, जिसमें उसकी कहीं न आसक्ति है न कामना है, इन सबसे रहित होकर अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान कहते हैं स्व अपने धर्म में तो निधन भी हो जाए अपने कर्म करते करते, जो मेरा स्वधर्म का पालन करते वो भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म भयावह है। दूसरा धर्म या मतलब प्रकृति से संबंधित, शरीर से संबंधित, उसको कहते हैं। तो अकर्म ये हो गया कि जिसमें निर्लिप्त भाव हो, मतलब कर्म करते हुए, जैसे भगवान ने कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के हिसाब से चारों वर्णों की मैंने सृष्टि की, लेकिन मेरे अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं है। क्योंकि ये जो अहंकार है प्रकृति का, तो भगवान इस अहंकार से उन्हें ज्ञान है ना, सर्वज्ञ, इस अहंकार के साथ वो कभी संबंध नहीं रखते। सब कुछ करते हुए अहंता के साथ संबंध नहीं है।
निर्मम निर्ममो निरंकार, ममता नहीं है, अहंता नहीं है। तो उस अहंता ना होने के कारण उनके कर्म लिपायमान नहीं करते। फिर दूसरे अगले श्लोक में कहते कर्मफले ईश्वर, नामे कर्मफला ईश्वर, कर्मफल मेरे ईश्वरा नहीं। तो इसलिए मुझे कर्म करते हुए भी मेरे सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, कर्म फल में ईश्वरा ना रहने के कारण, कर्तापन का अभिमान न रहने का। तो जो कामना है उससे कर्म होते हैं, जैसे होते सबसे है। कामना है तो कोई कर्म कर देता है। तो कामना जब अधिक बढ़ जाती है तो कहते हैं वो विकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म करने लगता है अधिक कामना के कारण। चूंकि अर्जुन ने पूछा कि साहब ये कौन है जो इसको पाप में जबरदस्ती लगाता है, तो भगवान ने कह दिया कामेश क्रोधेश रजोगुण समूह। ये कामना जो है, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना है, ये इसको प्रेरित करती है। कामना की पूर्ति नहीं होती क्रोध आ जाता है, पूर्ति हो जाता है लोभ आ जाता है। तो काम क्रोध लोभ जो है ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। तो ये इसको प्रेरित करते हैं पाप कर्म करने के लिए। जब कामना इतनी हो जाती है कि हमारी सामर्थ्य में वो चीज नहीं है, सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी हम उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो बेईमानी करेंगे, मिलावट करेंगे, रिश्वत लेंगे। क्योंकि हमारी कामना की पूर्ति है, मुझे इतना कुछ करना, इतना पैसा धन संग्रह करना, इतना ये लेना, इतना। तो कामना के अधिक बढ़ने पर जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है उससे हमें, चूंकि कामना बुरी नहीं है, लेकिन कितनी कामना, कितनी इच्छा, परिवार का सुख संपत्ति के लिए हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये हमारे शरीर निर्वाह के लिए है, परिवार के निर्वाह करने के लिए। वहां भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर निर्वाह के लिए जो करता है वो पाप नहीं है, ये केवल शरीर निर्वाह, लेकिन उसके ज्यादा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं वो अकर्म बन जाता है। और विकर्म जो है, या जो इसको शास्त्र में निषिद्ध कर्म कहा है वो भी कर्म है। ये हमारी कामना इतनी बढ़ जाए कि हम गलत रास्ते पे चल गए, तो जो हमारे कर्म होंगे सारे विकर्म, तो विकर्म हो गया। तो शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। और विकर्म होने के कारण, कारण क्या, उसके पीछे कामना, कि कामना के कारण जो भी देखो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, मन की इच्छा के ऊपर ही चलता है। और अभी 14वें अध्याय की जो बात हो रही थी कि कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्रीय प्रमाण है, वो भी यही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं। और उससे पहले श्लोक में, शायद 23वां श्लोक है 14वें अध्याय का, उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, जो मन में आया वैसा आचरण कर देता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं करता, जो मन में आता वैसा करता, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, न परम गति को। तो तीनों चीजें कहती। सिद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि, तो ना उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। और परम गति मतलब मृत्यु के बाद भी उसकी गति जो वो श्रेष्ठ नहीं होगी, पशु पक्षी योनि में चला जाएगा, क्योंकि मनमाना आचरण करता, शास्त्रों का अनुसार आचरण नहीं करता। तो वहां भी भगवान ने सावधान किया। तो यहाँ 3 शब्द बोल दिए, कर्म अकर्म विकर्म। तो कोशिश ये रहे कि हम जो भी कुछ करें, जब ध्यान पूजा सत्संग स्वाध्याय, इसमें कोई विशेष कामना न रखे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य पवित्र है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, आवागमन से मुक्त होना है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य तो होता ही ना किसी भी चीज का, तो हमारे अंदर जो भाव है वो भाव को भगवान देखते हैं कि देखो लगा हुआ है, उद्देश्य और इसका भाव है अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाऊं। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, अस्त्र सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए। तो मेरे मन में केवल एक है कि आपके साथ मेरा संबंध बना रहे, शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा, मैं अभिन्न हूं परमात्मा के साथ और भिन्न हूं प्रकृति रूपी शरीर के साथ। तो प्रकृति जो मूर्तिमान हो रखी है शरीर के रूप में, ये मैं और ये दोनों भिन्न है, और मैं और परमात्मा अभिन्न है। तो संसार को अगर जानना है तो कहते हैं संसार से अलग होकर संसार को आप जान सकते हैं। जो किसी वस्तु से हम अलग होते हैं, वस्तु अलग है और हम अलग है, तो उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो संसार से हम अलग हों तो संसार का हमें ज्ञान हो जाता है कि परिवर्तनशील है, नश्वर है, आज के 100 साल पहले जो आया था सब चले गए, कुछ समय के बाद हम सब चले जाएंगे। तो संसार से अलग होकर जो संसार के विषय में सोचते हैं, तब हम संसार के बारे में जानते हैं। संसार से एक हो जाए तो कभी नहीं जान सकते। और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से भिन्न नहीं होना चाहिए, परमात्मा से हम अभिन्न हैं, हम उसके अंश हैं। तो उसके अंश होकर हम परमात्मा को जान सकते हैं कि जो परमात्मा के देव। माइक बंद है भगवान।
ओह, तो संसार से भिन्न के संसार को जान सकते हैं, परमात्मा से अभिन्न होकर परमात्मा को जान सकते हैं। तो ये हमें हमेशा रखें कि हम परमात्मा के अंश हैं। एक जगह महादेव जी का बहुत बढ़िया करके उन्होंने समझाया था, हाँ ये मिल गया। भगवान शंकर कहते हैं, देखो जब भगवान ने फिर अपनी माया शक्ति से रचे हुए संसार में, ये संसार जो भगवान की माया शक्ति से रचा हुआ, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ने संसार की रचना की है और 4 तरह के शरीर बनाए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्वीज शरीर बनाए। तो अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदेश और उद्वीज से 4 प्रकार के शरीरों में, अब देखो कितना बढ़िया शब्द है, अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। मतलब भगवान को कहते हैं शंकर भगवान के जो आपकी माया शक्ति से आपने 4 तरह के शरीर बनाए हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदेज, उद्वीज, इसमें आप अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार वह आपका अंश, वो आपका अंश कौन? जीव, हम सब, वो आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके इस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। तो आपका अंश को ही जैसे कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, और रामचरितमानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कहता है कि ये जो आपका अंश है, इसको ही पुरुष या जीव कहते हैं। ये क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा तुच्छ विषयों को भोगता है। अब ये भोगने में लग गया, आया किस काम से था? कि मुझे ये जानना था कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये भूल गया और प्रकृति शरीर के विषयों के साथ आसक्त हो गया। तो विषयों के भोग में उसने अपना ये मनुष्य जीवन निकाल दिया। मिला था कुछ और करने के लिए, जानने के लिए, और लग गया विषयों के भोग। तो ये समझाते हैं। तो ये भगवान महादेव जी का बहुत बढ़िया उपदेश है चतुर्थ स्कंद में। तो अच्छा ये है कि भगवान को कहते हैं कि आप ही अंश रूप में इसके अंदर प्रवेश कर गए, और वो अंश रूप में प्रवेश करके जब उसने अपना संबंध इस शरीर के साथ बना लिया, तो इंद्रिय के द्वारा विषयों को भोगता है, और इसी भोग के कारण ये मनुष्य योनि उसकी खत्म हो गई। अगली बार कौन सी योनि मिलेगी इसको कोई नहीं कह सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। आदरणीय आवा माता जी, माइक खोलिए और एक भजन सुनाइए, आपके से निवेदन है। जय श्री कृष्ण। चाहे जैसे मुझे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत
ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलोगे मुझको, वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलोगे मुझको, वहीं चलूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गम की रातें लगे कि जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगे कि जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। फिर तो हर सितम हंस के सहूंगा मैं। फिर तो हर सितम हंस के सहूंगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा।